हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संविधान में संवैधानिक पदाधिकारी, ठीक, इनसे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और निर्वाचन से, ओके, और राज्य से संबंधित 3 टॉपिक से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन का। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एग्ज़ाम के वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं ना, सभी के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 वन के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग, अगर क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, वीडियो क्वालिटी बढ़ाने के बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ब्लर हो गए हैं, तो आप लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? बताइए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 3 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्टकट फॉर्म में कहते हैं CAG, के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने CAG यानी महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को 1971 में अधिनियमित किया, जिनके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 6 वर्ष। ओके, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले से हो। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोक लेखा समिति। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है और समिति की सहायता करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? मंत्रिमंडल का सचिव, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आरहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। ओके,
एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आरहित ठीक आरहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का सरकार मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? कि इनमें से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? बताइए। भारत के महान्यायवादी को ऑप्शन नंबर सी सही। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार ठीक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को ही कहते हैं, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? भारत का कोई भी विधिक न्यायालय। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 76(3) के अनुसार ओके संविधान के अनुच्छेद 73(3) के अनुसार उल्लेखित है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? भारत के महान्यायवादी को। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक, अनुच्छेद 88 के तहत मंत्रियों के साथ साथ महान्यायवादी को भी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा उसे संबोधित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, किंतु उसे संसद में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं। ठीक, महान्यायवादी को संसद में मतदान प्राप्त का अधिकार नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? बताइए। योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का योजना आयोग है एक असंवैधानिक निकाय। ओके, भारत का योजना आयोग एक असंवैधानिक अधिकार नहीं निकाय है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही। आगे देखते हैं। देखिए, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानेतर और असंवैधानिक है? योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है। बताइए कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्षों की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक होता है। राज्य या संयुक्त लोक सेवा आयोग के संबंध में यह आयु 62 वर्ष निर्धारित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत के सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है?
बताइए। तटस्थता एवं निष्पक्षता। ओके, तटस्थता एवं निष्पक्षता भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है, जबकि अन्य विकल्प सिविल सेवाओं की विशेषता में नहीं आते। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 317, ठीक, अनुच्छेद एक मिनट, अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित दिए जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद दोषी पाए जाने के बाद हटाने के लिए संस्तुत किया गया हो। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अधिकारी वर्ग करता है, क्या करता है भाई? अधिकारी वर्ग प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायिक कार्य। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? बताइए। संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का ... चयन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, ठीक, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का चयन करता है, उसे नियुक्त या बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? बताइए। भारतीय विदेश सेवा। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? बताइए। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं में प्रशासनिक, पुलिस और भारतीय वन सेवाएं 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है। ओके, इस क्वेश्चन को स्टार बना दीजिए भाई, इसमें जो है कुछ ऑप्शन नहीं मिले। आप लोग इसका आंसर सुन लीजिए। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं में प्रशासनिक, पुलिस और भारतीय वन सेवाएं 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है। वन सेवाएं इनमें किसी ऑप्शन में है ही नहीं। ओके, इसलिए इसको स्टार बना दीजिए। इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, ठीक है। प्रशासनिक, पुलिस और भारतीय वन सेवाएं 3 श्रेणियों का प्रावधान है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? बताइए। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस मिल रहा है, क्वेश्चन विथ आंसर। देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। भारत में
राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी हैं। ठीक। नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं वित्त आयोग में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है? वित्त आयोग। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट, देखिए। भारत में सार्वजनिक पर्स का संरक्षक भी कहलाता है। भारत में सार्वजनिक पर्स का संरक्षक भी कहलाता है। कौन कहलाता है भाई? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट, इनको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए देखिए, 2-3 क्वेश्चन जो ब्लर हो गए हैं, आप लोग इसको अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुन लीजिए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा? आंसर है इसका भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। ओके, आगे देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? आंसर है केंद्र सरकार से। ओके, अब तो क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 315 के तहत। ओके, देश का प्रथम विधिक अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की किस समिति से जुड़ा हुआ है? लोकलेखा समिति से। ओके, सीमित पढ़ रहे थे, बताइए। हम भी ना, ध्यान भटक जाता है भाई कभी कभी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ओके, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी? संघ लोक सेवा आयोग तथा चुनाव आयोग। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, रुक एक मिनट। देखिए, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? संघ और राज्य सरकार दोनों की। ओके, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आगे देखते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है। एक मिनट। देखिए, अब अगला टॉपिक है निर्वाचन। ओके, निर्वाचन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप मत करिएगा और ध्यान से माइंड को कंसंट्रेट करके सुनिएगा। ओके, और नोट करते हुए चलिएगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो। देखिए, पहला क्वेश्चन। देखिए, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुच्छेद 325 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन तथा राज्य के विधानमंडल सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी, जिसके सभी सदस्यों को निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकार होगा। इस प्रकार भारत में आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? बताइए। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, ठीक, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ठीक है, अनुच्छेद आप लोग याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 324, ठीक, निर्वाचन से संबंधित है। आगे देखते हैं। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? बताइए। 6 साल या 65 साल की उम्र। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? भूभागीय प्रतिनिधित्व। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भूभागीय प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है क्योंकि प्रत्येक राज्य को लोकसभा के स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या में उस राज्य की संख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, इससे विधानमंडल में स्थित बहुमत प्राप्त होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जिन निर्वाचन क्षेत्रों से एक सदस्य चुना जाता है उसे एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक, जिन निर्वाचन क्षेत्रों से एक सदस्य चुना जाता है उसे एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक दलों की संख्या सीमित होने के कारण एक दल की अस्थायी सरकार बनने की संभावना प्रबल होती है। ओके, एसएससी ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है, ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन एसएससी जो है ऑप्शन नंबर डी को सही उत्तर माना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए। 1985। ठीक, वर्ष 1985 के 92वां संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल के आधार पर निर्हता संबंधी उपबंध किए गए हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मताधिकार से अभिप्राय है वोट देने का अधिकार। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। मताधिकार से आशय है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार। भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर 28 मार्च 1989 में लागू किया गया। ठीक, इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? बताइए, अभी जस्ट बताए हैं। 61वें संविधान संशोधन। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। क्या भाई बनाने नहीं देगा क्या वीडियो? इतना चिल्ला रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लगता है हमारी बात सुन रहा है और तेजी से चिल्ला रहा है। चलिए उसको चिल्लाने दीजिए, हम लोग अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। देखिए,
भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने के न्यूनतम आयु क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, 18 वर्ष। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर सी सही है, 21वां। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मताधिकार एक प्रकार से है, क्या है भाई? मताधिकार एक प्रकार से एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का उपयोग करता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 2004 में चुनी गई लोकसभा है। 2004 में चुनी गई लोकसभा है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 14वीं लोकसभा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कर दी गई, बताइए कितनी कर दी गई भाई? क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 16 लाख। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो, बताइए। 4 या अधिक राज्यों में। ओके, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो 4 या अधिक राज्यों में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है। 6% है, इसमें 6% है ही नहीं। ओके, इसलिए इसको स्टार बना दीजिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है, बताइए। इसको भी स्टार बना दीजिए भाई, इसमें 3 ही ऑप्शन हैं और तीनों गलत हैं। चौथा ऑप्शन होता जब वह कुल मतदान का 1/6 भाग, ठीक, 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। ओके, 5 के जगह पर 6 बना दीजिए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों के वयस्क मताधिकार के आधार पर होने की बात कही गई है, परंतु मत देने का अधिकार वैधानिक सीमाओं के अधीन होने के कारण विधिक या कानूनी अधिकार ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे विधिक अधिकार ही माना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए?
किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जनता दल, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अक्टूबर नवंबर 2005 में हुए आम चुनाव में बिहार की विधानसभा में सबसे अधिक सीटें निम्नलिखित में से किस पंजीकृत राजनीतिक दल को मिली? भारतीय जनता पार्टी। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र का सबसे बड़ा है? बताइए। लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी सही है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? बताइए। निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? बताइए। सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, कौन थे? सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन उलट पलट कर भी पूछ सकता है, इसलिए वैसे ही इसमें भी क्वेश्चन शामिल है इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवैधानिक राजसी का अर्थ है? बताइए। संवैधानिक राजसी का अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? बताइए। के सुंदरम। ठीक, के सुंदरम भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सुंदरम थे। इनका कार्यकाल 1958 से 1967 तक रहा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला? नवीन चावला। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। मिलान करना है और मिलान पहले से ही है, देख लेते हैं मिलान सही है। लोकसभा सदस्य वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित, सही है भाई। ठीक है, पहले का चौथा से राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति संसद द्वारा निर्वाचित, ये भी सही है। तीसरे का दूसरा। ठीक, तीसरे का दूसरा। अध्यक्ष यानी स्पीकर लोकसभा द्वारा निर्वाचित, स्पीकर जो होता है लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। ओके, तो डी का तीसरा मिलान सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है? बताइए कौन सी है भाई? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्दिष्ट। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव यानी निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ओके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करना तथा राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में आते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसे हम लोग। देखिए, राज्य के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं भारत के प्रधानमंत्री में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता? मुख्य चुनाव आयुक्त का। ओके, आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? 1। भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आगे देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। ओके, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है? चुनाव के वर्ष के छोड़कर 2 महीने। ठीक, आगे देखते हैं। किस प्रकार की सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए? लोकतांत्रिक। ओके, भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनाव के बारे में दिया गया है? भाग 15। ओके, निर्वाचन क्षेत्र वह निश्चित क्षेत्र है जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ओके, आगे देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, किस आयु के लोगों को मत देने का अधिकार होता है? 18 वर्ष, उससे अधिक। ओके, आगे देखते हैं। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? 18 वर्ष। ओके, अब देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है राज्य। ठीक, राज्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इनसे जो है हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ओके, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद का धारण करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, कौन करता है? राज्यपाल करता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159, ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की? बताइए। ज्योति बसु। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों
का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। मुख्यमंत्री द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक, राज्यपाल जो होता है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और उसे विवेकाधीन कृत्यों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है, जिसका प्रधान जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ओके, अनुच्छेद 163, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां वास्तव में उसके हाथों में होती हैं। ठीक, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां उसके हाथों में होती है, किसके? मुख्यमंत्री की। ठीक, और वह उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? बताइए। अनुच्छेद सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंधों में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करेगा। राज्य के कार्यों के प्रशासनिक जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगने पर उसे प्रदान करेगा, जबकि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध तथा अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य के संचालन का वर्णन किया गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के किस राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना? निम्नलिखित में से कौन भारत के किसी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है तरुण गोगोई। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी राज्य का उच्चतम विधिक अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधिक अधिकारी कौन होता है? महाअधिवक्ता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 165 ठीक, संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सिक्किम। ठीक, भारतीय संविधान के 36वें संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे भारत संघ में एक राज्य यानी 22वां राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप सिक्किम में राजतंत्र की समाप्ति कर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सुश्री मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी?
राजस्थान में। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है, बताइए। 33, ऑप्शन नंबर ए सही है, 33%। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में 33 आरक्षण की बात कही गई है, परंतु यह बिल अभी संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सका। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था, बताइए। आंध्र प्रदेश। ठीक, क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14, ठीक है, ये जो दोनों जो हैं 2015 की परीक्षा में पूछा गया था, एसएससी की। ठीक, और 14 जो है 2006 में पूछा गया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? आंध्र प्रदेश को। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? आंध्र प्रदेश को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया, बताइए। कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी सही है। कर्नाटक वह पहला राज्य है जिसने परिसीमन के अधीन वर्ष 2008 में मतदान कराया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 1956 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 1956 में। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है? 370। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अधीन एक विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। और आप लोग जानते हैं कि धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईपीसी के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 370। ठीक, इसमें कई ऑप्शन सही हैं, हालांकि 370 भी सही है। देखिए, भारतीय दंड संहिता, ठीक, आईपीसी की उपयुक्त विकल्पों में दी गई कोई भी धारा जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं। ओके, भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं। ठीक, धारा 370 का संबंध दास प्रथा निषेध से है। ठीक है, धारा 370 का संबंध दास प्रथा निषेध से है। ठीक, दास प्रथा निषेध, ठीक, निषेध से है। तो धारा 374 जो है, धारा 374 और 76, धारा 374 और 76 और 77 का संबंध यौन अपराधों से है। ओके, परंतु अगर प्रश्न में आईपीसी के स्थान पर भारत का संविधान हो तो सही विकल्प ए होगा। ओके, धारा 370 सही होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। प्रश्न में सूची धारा के स्थान पर अनुच्छेद शब्द का प्रयोग है, जो केवल संविधान के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। इसलिए संभवतः प्रश्नकर्ता द्वारा संविधान के स्थान पर भूलवश आईपीसी लिख दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा
विशेष स्थिति प्रदान की गई है? बताइए। धारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 परिपुष्ट करता है, क्या परिपुष्ट करता है भाई? जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कानून और व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही। ओके, कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, जिससे राज्य सरकार स्थापित करती है। ठीक है, कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, जिसे राज्य सरकार स्थापित करती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और लोकोपयोगी सेवाएं आदि 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत स्थानीय सरकार के मामले हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित अधिकार प्राधिकार। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं। वैयक्तिक राज्य। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसमें केंद्रीय सरकार या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शामिल नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? बताइए। एच.एम. फाइनर। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? बताइए। 500। ओके, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार 500 से अधिक नहीं हो सकती, जबकि न्यूनतम 60 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। अपवाद स्वरूप सिक्किम राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 32 ही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? उत्तर प्रदेश में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है। 9 नवंबर 2000 को राज्य के पुनर्गठन एवं उत्तराखंड के गठन के पश्चात उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404 है, जिनमें 403 निर्वाचित है तथा 403 निर्वाचित हैं तथा एक आंग्ल भारतीय सदस्य शामिल है। जबकि महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या 288, पश्चिम बंगाल की विधानसभा सदस्यों की संख्या 294 तथा आंध्र प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या 175 है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? क्वेश्चन नंबर 30। इसको स्टार बना दीजिए भाई, क्योंकि वर्तमान में कर्नाटक के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है। ठीक, अनुच्छेद जम्मू कश्मीर कुल 7 राज्य में विधान परिषद है। ओके, फिर से सुन लीजिए। वर्तमान में कर्नाटक के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर कुल 7 राज्यों में विधान परिषद है। अनुच्छेद 168। ठीक, राज्य विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, अर्थात यह कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 172। ठीक, अनुच्छेद 172 में दिया गया है ये सभी बातें। और
और देखिए एक क्वेश्चन है 2014 का, ठीक, एसएससी का। एसएससी ने इस प्रश्न का उत्तर ए जारी किया है, जो आंध्र प्रदेश के भी विकल्प में होने के कारण गलत है। ओके, इसलिए इसको स्टार बना दीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में वर्ष 2013 में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने थे? बताइए। राजस्थान में वर्ष 2013 में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने थे? 200। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी? 70। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। फरवरी 2015 में इन सीटों पर चुनाव संपन्न कराए गए, जिनमें आम आदमी पार्टी को सर्वाधिक 67 सीटें मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली तथा कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? ठीक, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्ती सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन गलत है। राज्य विधानसभा का विघटन, हाँ भाई सही है। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा, ये भी सही है। ओके, तो आपका पहला, तीसरा, चौथा, ये तीनों सही है। ओके, हालांकि इसमें पहला तीसरा ऑप्शन दिया था नीचे, देखिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राज्यपाल यानी गवर्नर, राज्यपाल को गवर्नर भी कहते हैं, याद रखिएगा। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? बताइए। राज्य विधानमंडल। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुच्छेद 213, ठीक, अनुच्छेद 213 के, देखिए अनुच्छेद 213, ओके, का राज्य विधानमंडल मतलब दोनों सदनों वाले राज्यों के विधान परिषद और विधानमंडल द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा यह अध्यादेश 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 सप्ताह। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 333, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय के एक सदस्य को नामित कर सकता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, राज्यपाल पर। ओके, संविधान में राज्यपाल के ऊपर महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं, अनुसार बोल रहे हैं, अनुच्छेद 156(1) के अनुसार। देखिए, अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा।
भारत के राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काट कर बनाए गए राज्य का नाम है, ऑप्शन नंबर बी सही है, छत्तीसगढ़। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया, बताइए। उड़ीसा का। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। सितंबर 2011 से संविधान संशोधन के बाद से उड़ीसा राज्य को ओडिशा, देखिए, उड़ीसा राज्य का नाम परिवर्तन करके ओडिशा, ठीक, ओडिशा कर दिया गया एवं उड़िया भाषा को ओडिया नाम से जाना जाता है। ओके, और उड़िया भाषा, देखिए, उड़िया भाषा, उड़िया है ना, उड़िया भाषा को ओडिया नाम, देखिए, ओडिया, ओडिया नाम से जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अनुच्छेद 169। ओके, अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा राज्य विधान परिषद के सृजन अथवा समापन का प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दें तो भारत की संसद उस राज्य में विधि के द्वारा विधान परिषद का सृजन अथवा समापन करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, राज्यपाल की। ठीक, अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, बताइए। श्रीमती सरोजिनी नायडू। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी और वर्ष 1949 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहीं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, बताइए। मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना बोर्ड में एक उपाध्यक्ष, अंशकालिक तथा पूर्णकालिक सदस्य एवं सचिव की भी नियुक्ति की जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी NEAF के नाम से जाना जाता है, वह अब है अरुणाचल प्रदेश राज्य। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA, ठीक, को असम के सीमावर्ती हिस्से से अलग कर वर्ष 1948 में बनाया गया था। इसे विशेष प्रशासन के तहत रखा गया था। वर्ष 1986 के अधिनियम 20 तारीख दूसरा महीना 1987 से लागू द्वारा इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य का दर्जा दिया गया। ओके, आइए
अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा जूम करते हैं और आप लोग थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, जिनको वीडियो ब्लर दिखाई दे रही हो। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध दिए गए हैं? ऑप्शन बोल रहे हैं अनुच्छेद 70। ठीक, और आप लोग जानते हैं कि अब जो जम्मू कश्मीर के प्रति भारत के लिए कुछ प्रावधान थे वो अब हट गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के लोगों से भारत के लोग शादी नहीं कर सकते और जम्मू कश्मीर में भारत के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते। ये सब जो है सीधे सीधे कहने का मतलब है कि अनुच्छेद यानी धारा 370 हट गया है। ओके, अब भारत के लोग भी वहाँ जाकर के बस सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ के लोगों से मतलब शादी विवाह कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं? सत्ताधारी दल के सदस्य। ओके, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। ओके, आगे देखते हैं। लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? मालदीव का। ओके, आगे देखते हैं। भारत के राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? 35 वर्ष। ठीक, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में विधानसभा के सदस्य यानी विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं। आगे देखते हैं, एक मिनट। देखिए, भारत में राज्य स्तरीय मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? उस राज्य के राज्यपाल। ओके, आगे देखते हैं। राज्यपाल अपने कार्यालय का शपथ किसके द्वारा लेते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ओके, आगे देखते हैं। एक मिनट, इनको भी थोड़ा जूम करना पड़ेगा भाई, जूम करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय किससे संबंधित है? राज्य सरकार से। ओके, भारतीय संविधान में MLA का पूरा रूप क्या है? MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, भारतीय संविधान में MLA का पूरा नाम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। आगे, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं? विधायकों बोल रहे हैं, विधेयकों को स्वीकृति देना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। 22 मई 2016 को संघ सरकार ने किसे पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया? किरण बेदी को। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। आगे देखते हैं। नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय आयोग परिषद तथा चुनाव आयोग में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के। ओके, आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम तथा जम्मू कश्मीर में से राज्य विधानमंडल द्विसदनीय है जम्मू कश्मीर। ओके, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन संविधान से, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग लाइक नहीं करते भाई, लाइक कर दिया करिए और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।